लेकिन जल्दी से जरा डॉक्टर धीरज का हम रुख करते हैं और जानते हैं डॉक्टर धीरज से 9 महीने मतलब 8 से 10 दिन के लिए सुनीता विलियम्स गई थी स्पेस स्टेशन पर, लेकिन 9 महीने वहां पर उन्हें गुजारने पड़े। ऐसे में शरीर पर, इंसानी शरीर पर स्पेस में किस तरीके का असर पड़ता है, वो भी तब जब आप 9 महीने गुजार कर वहां पर आ रहे हो। डॉक्टर धीरज देखिए, जैसे कि सिस्टम वाइज अगर हम समझें जी, तो जैसे कि किसी ने पहले बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ग्रेविटी होती है 89% ऑफ अर्थ, लेकिन फ्री फॉल का एनवायरनमेंट होता है क्योंकि स्पेस स्टेशन और बॉडी सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, तो वेटलेसनेस की फीलिंग होती है। एट द एंड ऑफ द डे वही फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, वेटलेसनेस। अगर ग्रेविटी है नहीं है, लेकिन अगर वेटलेसनेस सिचुएशन है तो बॉडी डिफरेंटली परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो क्योंकि आपको वेटलेसनेस सिचुएशन है, आप फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं, तो आपके मसल्स और जॉइंट पे वो जो ग्रेविटी का पुल होता है, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं हो पाती। इसीलिए मसल वेस्टिंग होती है, मसल श्रिंक हो जाती है, वेट लॉस होता है लोगों का, बोन्स वीक हो जाती हैं, उसमें से कैल्शियम निकलता है, तो लोग चल नहीं पाते काफी समय तक। उनको बेसिक लाइक ड्राइविंग, वॉकिंग, रनिंग, इसमें बहुत टाइम लगता है धरती पे लैंड करने के बाद, एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंडीशन क्या है। डॉक्टर धीरज इसीलिए मैं आपको आपको 2 रोकूं एक घंटे। मिनट। डॉक्टर धीरज एक सवाल मेरे मन में आया, मतलब मसल लॉस यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ मसल लॉस जुड़ा हुआ है। Correct. तो मसल लॉस होना मतलब शरीर का बूढ़ा होना। तो क्या 9 महीने अगर स्पेस में बिताकर आई हैं सुनीता विलियम्स, तो एक तरीके से जो उनकी बायोलॉजिकल एज है, क्या उस पर इस वक्त असर पड़ा होगा? अभी उनकी उम्र 59 साल अगर हम कैलकुलेट करें, और स्पेस में 9 महीने बिताने के बाद अभी इस समय उनकी एज कितनी होगी? आपने बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं पहले आपका जो पहला पॉइंट था उसे डाइवर्ट कर दूं जी। कि जो हम मसल मास लॉस की बात कर रहे हैं वो अलग अलग रीजन से होता है। अगर मैं किसी पेशेंट को बेड पे भी बिठा दूं और उसे इमोबाइल कर दूं तो उसकी मसल्स एट्रोफी होके लूज हो जाएंगी, फिर फिजिकल थेरेपी से उसे रिकेम करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट देखिए जो बेड रिडन है, या ट्रॉमा के देखिए, तो मसल उनका श्रिंक हो जाता है, फिर वापस गेन करते हैं, बिकॉज वो ग्रेविटी पुल, वो वेट बेरिंग एक्सरसाइज नहीं है। तो वो एक दूसरी बात है। लेकिन जो आपने अभी पॉइंट उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायोलॉजिकल एजिंग होती है जो आपके डीएनए और आपके सर्केडियन रिदम के साथ अटैच्ड है, और एक है रेगुलर एजिंग जो आप नंबर्स में बात करते हैं। हर आदमी, अगर एक 50 साल का आप आदमी ले लीजिए, तो वही उसकी हो सकता है बायोलॉजिकल एज इस टाइम 40 ईयर्स हो या 65 हो, डिपेंडिंग ऑन उसके लाइफस्टाइल, उसका जेनेटिक मेकअप। लेकिन जब आप स्पेस में जानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इस पे रिसर्च है कि आपकी एजिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत हार्श एनवायरनमेंट है। और अगर उस एनवायरनमेंट को ठीक से टैकल ना किया जाए तो आपकी एक्सेलरेटेड एजिंग होती है। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन डीएनए के एंड में टीलोमेर्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, उसके बाद रिपेयर मैकेनिज्म है जो आप जब अच्छी नींद लेते हैं उससे ठीक होता है, न्यूट्रिशन से। लेकिन क्योंकि अच्छी नींद इज अ बिग प्रॉब्लम इन स्पेस, एज इन वो जो अच्छी नींद है वो स्पेस में नहीं मिल पाती, सर्केडियन रिदम का डिसबैलेंस होता है। इसीलिए देखने में आया है कि स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं लॉन्गर टर्म के अंदर, उनकी बायोलॉजिकल एजिंग फास्ट होती है। इसी का सॉल्यूशन करने के लिए क्रायो, मतलब लो टेम्परेचर पे बॉडी को स्टोर करना, ताकि 500 साल, 100 साल, 50 साल तक बॉडी ट्रेवल कर पाए, उस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। स्पेस मेडिसिन एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है। और आई एम अमेज्ड, आपने इतना स्मार्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर हमें एंड्स ऑफ हमारे सोलर सिस्टम पे भी जाना है तो हमें हमारी बॉडी को 500 साल, 1000 साल तक प्रिजर्व करना है, उसकी एजिंग को स्लो करना है, डीएनए रिपेयर करना है। मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं मियामी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड हूं। अभी स्पेस के अंदर रोबोटिक सर्जरी और स्पेस के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हमें करना पड़ जाए, या हमें आप समझिए डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू हमें जीन एडिटिंग करनी पड़े, या स्टेम सेल इन्फ्यूजन करना पड़े जिससे ऑर्गन रीजनरेशन हो, उस पे रिसर्च चल रहा है। क्योंकि ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेंगी सर। और फिलहाल तो हम बात आगे इस पर भी करेंगे कि यहाँ पर जो शरीर के अंदर बदलाव और साथ ही साथ जो मेंटली उनको कहीं ना कहीं वो बीमारियों से जूझ रही होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप इतने समय स्पेस पे रहते हैं तो फिर बहुत तरीके की ओरिएंटेशन से लेकर अन्य कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे कोप अप करने का क्या तरीका है, इस पर भी बात करेंगे। और रेडिएशन का उनके शरीर पर किस तरीके का प्रभाव होगा, डीएनए तक में बदलाव की बात कही जाती है, वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर आगे चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।